गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए बौद्ध धर्म के हम आखिरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के शिक्षा और उनकी मृत्यु तक बातें कर चुके थे। आइए हम आज उनकी सिद्धांत और शिक्षा की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें, बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात अगर किया जाए तो देखिएगा सिद्धांत कैसे होते। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो सबसे पहले इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताए हैं? 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन? ये याद रखिएगा। 4 आर्य सत्य क्या बताए हैं कि भाई एक थी तो दुनिया में दुख आए जरूरी आई, हर हालत में आई। दूसरा बताया दुख समुदाय बताए, ये 4 आर्य सत्य हैं। तीसरा दुख निरोध बताए, और चौथा बताए, राइटिंग पे प्लीज मत जाइएगा, आप कंटेंट पे जाइए और हमारी बातों पे जाइए। जो हम बोल रहे हैं उसका नोट अच्छे से बनाइए, और जो थोड़ा लिख रहे हैं उस पे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 बातें इन्होंने बताई थी। पहला बताया दुख का क्या मतलब होता है। दुख का मतलब इन्होंने ये बताया कि दुनिया में जौन चीज सामने तोहरे नजर आवत वो कुल दुखदाई बा, कबो सुखदाई रही कबो दुखदाई रही। जैसे प्लास्टिक आयल रहा तो कहा तला बड़ा निक चीज आयल, लेकिन आज का वह आप आज क्या बन चुका है, वो दुनिया के लिए अभिशाप बन चुका है। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा दुनिया में जो भी है वो सभी दुख के कारण है। दुख में के अनुसार जन्म भी दुख है, जन्म लेला तब वो चिल्लात है, या मरबा तो बगली वाले चिल्ल रही हैं। हर एक जगह पे कुछ मिलल तो ठीक बा, तब सुख रहा बा, सब बिलाइल उससे दुखी आई जाए। तो संसार दुखमय है। बात समझ में आया? संसार क्या? सभी वस्तु दुखमय है, सभी वस्तु दुखमय है। ये बताया। दुख समुदाय का मतलब इन्होंने क्या बताया? दुख समुदाय का मतलब बताया कि दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, ये इन्होंने बताया। दुख उत्पन्न होने के इन्होंने क्या बताए कि भैया अनेक कारण हैं जैसे दुख उत्पन्न होला, और मेन चीज इन्होंने 12 ही बताया। क्या बताया? 12, जैसे अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड्यंत्र, स्पर्श, तृष्णा, उपादान, भय और जाति, ये दुख उत्पन्न होने के मेन कारण हैं। बात समझ में आया? दुख किसी न किसी कारण से उत्पन्न है। दुख निरोध, दुख को दूर करने का उपाय भी है। क्या? तृष्णा, ये अगर आपके पास नहीं है, लालच आपके पास नहीं है, तो दुख दूर हो जाएगा। तीसरा बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और तृष्णा कैसी दूर होगा? वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब एक ये दूर करे खातिर अष्टांगिक मार्ग अपनावे पड़िए। तृष्णा कैसे दूर होगा? मोह माया कैसे दूर होगा? अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। वो अष्टांगिक मार्ग आपसे पूछ ले क्या है, तो आइए अष्टांगिक मार्ग की भी चर्चा करते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक, वाक। चौथा है सम्यक कर्मांत, कर्मांत। पांचवा है सम्यक आजीव। छठवां है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। आठवां है आपका सम्यक समाधि। इसमें से ऊपर के 3 को क्या कहा गया है? प्रज्ञा। नीचे के 3 को शील कहा गया। पूछा जाता है कौन सा शील में है कौन सा नहीं, और इसे क्या कहा गया है? समाधि कहा गया है। ये प्रज्ञाशील और समाधि कहा गया है। ये बातें आपको याद रखनी है। सम्यक दृष्टि का क्या मतलब होता है आपको बता देते। सम्यक दृष्टि का मतलब ये होता है कि भैया वस्तु के वास्तविक स्वरूप को देखो। ऊपर जौन बा फेलवली क्रीम पाउडर के न देखा, वास्तविक का बा वो चीज देखा। बात समझ में आई? वो तो बनावटी चीज हो। नेचर ब्यूटी को देखिए, फिजिकल ब्यूटी को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? दूसरा है सम्यक संकल्प। कोनो चीज करे को विचार करा, संकल्प ला कि हमें के कई के रहा। तीसरा बात का है अब आपका है सम्यक वाक, जो दूसरे से गरियावत है, अप्रिय वचन बोलत है, ओके त्याग करा। चौथे पे है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब दान, दया, सत्य, अहिंसा से अच्छा कर्म करा। अच्छा काम करे एक बार यहाँ कहल। सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है भैया?
ये अनुकूल रहो, हमेशा अनुकूल विचारों के साथ जिंदगी जियो, ये कहा गया है। सदाचार विचारों के साथ जिंदगी जियो। अगला है सम्यक व्यायाम कहा गया है, मतलब विवेकपूर्ण प्रयत्न करो, विवेकपूर्ण अपने दिमाग से काम लिया करो। आगे है स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है कि जितने भी मिथ्या विचारे हैं उसको त्याग करो, सच्चे घटनाओं को याद करो, सच्ची बातें याद करो। समाधि का मतलब होता है भैया मन अथवा चित्त की क्या करो, एकाग्र बना के रखो। दिन भर के 24 घंटे में 4-5 मिनट समाधि बना के रखा, मैंने सोच अपने दिमाग को एकाग्र करो। ये अष्टांगिक मार्ग है, तभी जाकर के क्या होगी, तृष्णा आपके मन से दूर होगी। बात समझ में आ गया। आइए और बात करते हैं। और कहा गया है भैया बौद्ध धर्म में 10 शील बताया गया है। क्या बताया गया है? 10 शील बताया गया है कि ये पालन कीजिए, आपको मोह निर्वाण की क्या हो जाएगी, शिक्षाप्रद भी इसे कहते हैं, शिक्षाप्रद भी या 10 शील। इससे क्या होगा, आपको निर्वाण की क्या होगी, प्राप्ति। 5 सत्य हुए हैं जो जैन धर्म में है। पहला सत्य, सदा सत्य बोलो। अहिंसा, अहिंसा का पालन करो। तीसरा अस्तेय, चोरी न करो। चौथा अपरिग्रह, जितना जरूरत हो उतना ही इकट्ठा करा, ज़्यादा नहीं। पांचवा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जहाँ देख नारी वहीं आंख मारी वाला सिस्टम ना अपनाइए। दोपहर के बाद भोजन नहीं, भोजन त्यागना है। तीसरे नंबर पे व्यभिचार नहीं करना है, बवाल झगड़ा झंझट उल्टा सीधा, व्यभिचार न करना। 8वें नंबर पे आ जाते हैं मद्य का सेवन ना करना, सेवन न करना है, शराब उराब ना पिए। 9वें नंबर पे आरामदायक, आरामदायक शैया का त्याग करना है, माने अजून आरामदायक बिस्तर बा सोफा वोफा सूतत है ओके त्याग करा। और 10वां जो सील है भैया आभूषण जोन है पहिरत है या उल्टा सीधा चश्मा फसमा, आभूषण का त्याग, ये सब त्याग करो भैया। चूड़ी कंगन उंगन ये सब नहीं करना है। अगर ये 10 चीज़ों का आप अपने लाइफ में पालन कर लेते हो तो निर्वाण की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो गई। निर्वाण का मतलब क्या होता है, दीपक का बुझ जाना। पूछ ले अर्थ बताइए निर्वाण का, दीपक का बुझ जाना, बुझ जाना अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। ये आप याद रखिएगा, जन्म मरण के बंधन से क्या हो जा, मुक्त हो जा। ठीक है, आइए और बात करते हैं बौद्ध के त्रिरत्न की। इन्होंने त्रिरत्न क्या बताया, त्रिरत्न क्या बताए हैं? त्रिरत्न बताए हैं भाई साहब, ये पहला बुद्ध बताए हैं, तीसरा धम्म बताए हैं, और दूसरा धम्म बताए, तीसरा संघ बताए हैं। संघ, संघ मेन है इसमें। संघ की क्या, संघ की शर्तें क्या है, संघ में कोई कैसे शामिल हो सकता है, उसकी उम्र 15 वर्ष हो, संघ में शामिल के लिए उम्र 15 वर्ष हो, माता पिता का आज्ञा हो, माता पिता की परमिशन हो, और गृह त्यागना पड़ेगा, घर जाने की उसके बाद जरूरत नहीं है। तीसरा रोगी ना हो, कोनो रोगी से पीड़ित ना आए। दूसरा चीज, और विकलांग भी ना हो, विकलांग भी ना हो, चोर ना हो, सैनिक ना हो, ऐसे लोग संघ में शामिल नहीं हो सकते। ये बातें आपको याद रखना है। बात समझ में आया? और जब संघ में अगर आपको त्यागना है तो संघ में प्रस्ताव रखेंगे, उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, वृत्ति कहा जाता है। जब संघ में प्रस्ताव आता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। और जब प्रस्ताव को पढ़ा जाता है, प्रस्ताव का जब पाठ होता है उसे अनुसावन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसावन कहते हैं। अगर मान ला कबो अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या कहते हैं, भूम स्कीम कहते हैं, भूम स्कीम कहते हैं, भूम स्कीम कहते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, मान ला अगर मतभेद हो गया कि वो बवाल करते हैं इनके शामिल करे लायक नहीं बा, ओके का कही जाला, अधिकरण कहा जाता है। अगर आपको शामिल करना हो तो भैया ये सब कंडीशन आपके सामने है संघ में शामिल होने की, आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई बौद्ध धर्म में शामिल हो गया तो धर्म के अनुयायी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक वो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भिक्षु। अगर पुरुष है तो भिक्षु, महिला है तो भिक्षुड़ी कहते हैं। ये घर ये वाले संघ में शामिल हैं।
15 वर्ष घर के उम्र होंगे, माता पिता का परमिशन होगा, घर त्यागेंगे, रोगी विकलांग ये सब नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पे आप घर पे रहते हुए गृहस्थ जीवन अपनाते हुए क्या बन सकते हैं, गृहस्थ जीवन अपनाते हुए उपासक और उपासिका बन सकते हैं। जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उसे उपासक उपासिका कहते हैं, और ये लोग भिक्षु और भिक्षुणी कहलाते हैं। बात समझ में आ गया। आइए और बात कर लेते हैं बौद्ध संगीत की। बौद्ध संगीतियाँ हैं बहुत सारी, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बौद्ध संगीतियाँ का मतलब होता है कि बुद्ध ने जो अपने वचनों से मुंह से बोला है उसको एक किताब में उतारना, उसे कहते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ टोटल हुई है। तो पहली बौद्ध संगीतियाँ पूछे कब हुई थी? बौद्ध संगीतियाँ वो भी प्रथम बौद्ध संगीतियाँ, तो याद रखिएगा 483 BC में, 483 BC में हुई थी जब उनकी मृत्यु हुई। उसके जस्ट बाद ही अध्यक्ष कौन थे प्रथम के? तो याद रखिएगा महाकश्यप अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है। तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। और यहाँ इसके शासक उस समय कौन थे? तो शासक थे अजातशत्रु। ये सब पूछे जाते हैं, अजातशत्रु शासक थे। और इसी में क्या हुआ था, उनकी शिक्षा के संकलन को 2 भागों में तोड़ दिया गया कि एक भाग का कहा गया सुत्त पिटक और एक भाग कहा गया विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक किस संगीत में बने थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत में बने थे। ये रहा। आइए और बात करते हैं, और बात करें द्वितीय संगीत की। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाए। सुबुकामी थे, सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। शासक कौन थे? कालाशोक ये शासक हुआ करते थे। कब हुआ था? 283 BC में हुआ था। और पूछ ले कहाँ हुआ था? तो वैशाली का, हाँ, बालुकाराम बिहार में ये हुआ था। इसमें कोई खास बातें नहीं हुई थी। ये बातें याद, ये 383 BC में उनके मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था। ये इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं। तृतीय बौद्ध संगीत कब की बात कर लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत पूछ ले कहाँ भइल रहा? पाटलिपुत्र में। कहाँ? अशोकाराम बिहार में हुआ था। पूछे भाई इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र तिस्य ये अध्यक्ष थे। शासक पूछ ले भैया तो सम्राट अशोक, महान अशोक, कलिंग का युद्ध वाला इंसान, ये शासक था। कब हुआ था? 247 BC में हुआ था। अगर पूछे इसमें क्या हुआ तो याद रखिएगा तीसरा पिटक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तीसरा पिटक जोड़ा गया। उसका क्या नाम था? कथावस्तु पिटक। आगे एक नाम इसका और भी हो जाता है, अभी आगे चर्चा हम कर देते हैं। कथावस्तु पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो पूछे कहाँ हुआ था भैया? कश्मीर के कुंडलवन में। यहाँ पे अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन? अश्वघोष। ये 2 लोग थे। शासक पूछ ले कौन थे? शासक तो कनिष्क था। कब हुआ था? 102 ईस्वी में। वो सब BC है, ये ईस्वी है, AD है शायद।
ठीक है, इसमें क्या हुआ भैया, इसमें ये हुआ था बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान और एक टूटा महायान। पूछा जाएगा किसमें दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान में टूट गया। हीन माने होता है निम्न मार्ग, निम्न मार्ग, महायान माने होता है उत्कृष्ट मार्ग, ये बातें। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो हीनयान था, हीन था, इसमें बुद्ध के मार्ग, जैसे जैसे बुद्ध बोले थे बुद्ध के मार्ग को अपनाना, मार्ग को अपनाना। यहाँ क्या था, बुद्ध के जो मार्ग थे परिवर्तित मार्ग को अपनाना था, परिवर्तित मार्ग को अपनाना था, ये याद रखिएगा। महायान में परिवर्तित मार्ग था, जो बुद्ध बोले थे नहीं, उससे थोड़ा विचलित करके अपनाना था, और यहाँ हीनयान में वही में सेम मार्ग अपनाना था। और ये लोग हीनयान में क्या थे, मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति पूजक नहीं थे, ये नहीं थे, और ये मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजक थे। कौन, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे महायान वाले। और बौद्ध धर्म की पहली मूर्ति बनी थी बुद्ध की मथुरा कला में। कैसे कला में पूछा जाए तो मथुरा कला में बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं, जो इसके आदर्श होते थे हीनयान के, जो यहाँ पे आदर्श होते थे उनको क्या कहते थे, अहर्त कहते थे। इनको क्या कहा जाता था, अर्थ, जो ये आपके मोक्ष की प्राप्ति में आ जाते थे, जो सब कुछ त्याग देते थे, उन्हें अहर्त कहते थे। इनके आदर्श को क्या कहते हैं, तो इनके आदर्श को क्या कहते थे, बोधिसत्व कहते हैं। इनके आदर्श को क्या कहते थे, बोधिसत्व कहते हैं। आज यही चलता है, बात क्लियर हो गया। और यहाँ पे कोई तीर्थ नहीं है, नो तीर्थ है, कोई तीर्थ स्थान यहाँ पे बात नहीं किया गया। यहाँ पे 4 तीर्थ की बात की गई है। आइए यहाँ बतिया लेते हैं। इनकी 4 तीर्थ है। कितने तीर्थ हैं, 4 तीर्थ। कहाँ कहाँ पूछ लेगा, लुम्बिनी, बोध गया, बोध गया। तीसरी बात कर लेते हैं सारनाथ, और चौथा बात कर लेते हैं चौथा तीर्थ की, तो याद रखिए कुशीनगर। तो ये कुशीनगर, ये बौद्ध धर्म के लोग ये 4 स्थान का दर्शन अपने लाइफ में करना अनिवार्य है। बात क्लियर हो गया, ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे इनके जो ग्रंथ थे, जो हीनयान के, उनकी भाषा कैसी थी ग्रंथ की, तो याद रखिएगा पाली भाषा थी, पाली भाषा। इनकी क्या भाषा थी ग्रंथ की, तो संस्कृत भाषा। इनकी भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है। ये अपना प्रचार कहाँ किए अपने हीनयान का, तो याद रखिएगा प्रचार किए थे भारत में प्लस श्रीलंका में, भारत में किए, श्रीलंका में किए, वर्मा में किए, और प्लस थाईलैंड में किए। और ये लोग अपना प्रचार चीन, तिब्बत और कोरिया ऐसे देशों में किए थे। बात समझ में आया। जापान में भी अपना प्रचार किए थे, जापान में भी अपना प्रचार किए थे, तिब्बत, कोरिया में अपना प्रचार प्रसार किए थे। आइए और बातें कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध साहित्य को क्या, जैसे जैन साहित्य को क्या कहते थे, आगम, वैसे बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और ये त्रिपिटक कित कौन कौन से हैं, तो पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के धर्म उपदेश हैं। किसमें, सुत्त पिटक में। अगर बुद्ध के उपदेश की पढ़ना हो तो आप सुत्त पिटक पढ़ो। दूसरा क्या है, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, जो भिक्षु हैं पुरुष वाले और जो भिक्षुणियों हैं उनके जीवन का वर्णन है, जीवन का वर्णन है किसमें, तो याद रखिएगा विनय पिटक में। तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो याद रखिएगा बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं। इसमें किसका वर्णन है, दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो पेट के एग्जाम के लिए इतना आपके इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।